नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सुशांत सिंह केस की तह तक जाने के लिए सीबीआई आज सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह से भी पूछताछ करेगी। रिया से रविवार को 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। इसके बाद रिया से पूछे गए सवालों के जवाब का मिलान अब सुशांत के परिवार के बयान से किया जाएगा। इसके लिए सीबीआई सुशांत के पिताजी, सुशांत के जीजा और उनकी बहनों से पूछताछ करने वाली है। सुशांत के परिवार को सुबह पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई इस बीच जानना चाहेगी कि मीतू सिंह के अपने भाई सुशांत सिंह से कैसे रिश्ते थे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश होगी कि 8 से 12 जून के बीच सुशांत के घर में क्या हुआ था, क्योंकि रिया का दावा है कि 8 जून को उनके घर छोड़ने के बाद मीतू सिंह सुशांत के पास आई थी। सीबीआई के सवालों के शिकंजे में रिया। सवालों से घबराई रिया। अब होगा रिया का सच से सामना। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से लगातार 3 दिन तक पूछताछ कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती से सुशांत के डिप्रेशन, सुशांत के पैसे और रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर सवाल पूछे गए हैं। रिया ने जो जवाब दिए हैं उनमें से कई मुद्दों पर जांच अधिकारी बहुत संतुष्ट नहीं है। इसलिए रिया के बयानों में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए सीबीआई अब सुशांत के परिवार से पूछताछ करने वाली है। सीबीआई सुशांत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ करने वाली है। उन्हें डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने का समन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सीबीआई सुशांत के पिता के सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। उनसे सीबीआई श्रुति मोदी के भेजे मैसेज के बारे में पूछताछ करेगी। साथ ही सुशांत के जीजा ओपी सिंह से भी सीबीआई सवाल करेगी। सीबीआई उनसे मुंबई पुलिस के डीसीपी परमजीत दहिया को भेजे उनके मैसेज के बारे में पूछताछ करेगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत की जान को खतरा है। रिया ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सुशांत के अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं होने के दावे किए थे। साथ ही रिया ने यह भी बताया था कि मीतू सिंह सुशांत के आखिरी समय में उनके साथ थी। इन सारी बातों का वेरिफिकेशन करने के लिए सीबीआई ने सुशांत के परिवार वालों को भी बुलाया है। फिलहाल सीबीआई ने अभी मीतू सिंह को बुलाया है, जिसके तुरंत बाद सीबीआई दूसरे परिवार वालों से भी बातचीत करेगी। रिया ने दावा किया था कि सुशांत के परिवार के ये आरोप गलत हैं कि रिया ने उनको परिवार से दूर कर दिया था। बोलते मैं उन्हें आइसोलेट कर रही थी, जबकि उनकी खुद की फोटो है उनकी सिस्टर और जीजा के साथ फेब में वो किसी कॉफी शॉप बांद्रा में बैठ के उनके साथ हंस रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो अगर वो आइसोलेट कर रहे थे तो ऐसा क्यों है? ये मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बोल रही हूँ कि लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर आइसोलेशन था तो वो उनके साथ क्यों थे। अब रिया के ऐसे दावों और आरोपों की सच्चाई जानने के लिए सीबीआई की जांच टीम परिवार से बात करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक अब तक रिया ने सीबीआई के सामने कई जानकारियां रखी हैं। रिया ने सीबीआई को बताया है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और उनका सुशांत के पैसे से कोई लेना देना नहीं था। रिया ने कहा कि वो अपना खर्च खुद उठाती थी। रिया ने सीबीआई को खाते से ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज भी दिए हैं। रिया ने सीबीआई को बताया कि उन्होंने परिवार से सुशांत को दूर नहीं किया। सुशांत का परिवार दावा करता है कि सुशांत किसी तरह की दिमागी बीमारी से नहीं जूझ रहे थे, बल्कि रिया ने साजिश के तहत उन्हें ड्रग्स दिए और दिमागी तौर पर बीमार बनाने की साजिश रची। अब सुशांत की बहन नीतू सिंह और श्रुति के बीच का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है। यह व्हाट्सएप चैट 26 नवंबर 2019 का है। इस चैट में सुशांत की बहन श्रुति से सुशांत की दवाओं और मेडिकल सलाह की जानकारी मांग रही है।
इस चैट को देख के लगता है कि दोनों के बीच पहली बार 26 नवंबर 2019 को ही बात हुई है, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन भी देखी जा सकती है। इस चैट से लगता है कि इससे पहले नीतू सिंह को सुशांत की दवाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस चैट की शुरुआत में श्रुति ने लिखा कि हाय मैं श्रुति बात कर रही हूं। इसके जवाब में सुशांत की बहन नीतू सिंह ने लिखा कि हाय श्रुति, मुझे प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर की सलाह का पेपर भेजो। श्रुति ने लिखा कि कुछ सेकंड में भेजती हूं। इसके बाद नीतू सिंह लिखती हैं, नीतू मैं उस डॉक्टर से मिलना भी चाहती हूं जो घर आ सकता है। श्रुति ने जवाब दिया पक्का। फिर नीतू सिंह ने पूछा कि मुझे बताओ वो डॉक्टर कब आ सकता है। श्रुति ने कहा कि मैं पता करके बताती हूं। इसके बाद इसी चैट पर श्रुति ने नीतू सिंह को प्रेस्क्रिप्शन की 2 इमेज भेजी और मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूजन वॉकर का नंबर भी। प्रेस्क्रिप्शन पर लिखी इन दवाओं का नाम देखिए। इस पर दवाओं के नाम लिखे हैं सेर्टा, क्लोनोट्रिल और क्यूटिपिन। यानी नवंबर 2019 में सुशांत ये दवाएं खा रहे थे। इन दवाओं में पहली दवा सेर्टा है, जो डिप्रेशन का असर कम करने के लिए दी जाती है। दूसरी दवा यानी क्लोनोट्रिल चिंता घटाने के लिए दी जाती है और तीसरी क्यूटिपिन नाम की दवा बाइपोलर पर्सनैलिटी में दी जाती है। इस चैट से इतना साफ है कि नवंबर 2019 में सुशांत ये दवाएं ले रहे थे और कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि उनकी बहन नीतू को इन दवाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तफसील से रिया के बयान दर्ज करने के बाद अब सीबीआई सुशांत के परिवार से पूछताछ शुरू कर रही है, ताकि रिया के बयानों और परिवार के बयानों में नजर आ रहे अलगाव का मिलान करके तय किया जा सके कि रिया कितना सच बोल रही हैं और कितना झूठ। सीबीआई ने सुशांत की बहन को आज सुबह 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आने के लिए समय दिया है। मीतू सिंह से आज सीबीआई कुछ इस तरह के सवाल कर सकती है कि आपको सुशांत की मौत की जानकारी किसने और कब दी? जब आप सुशांत के घर पहुंची तो आपने क्या क्या देखा? उस समय घर में और कौन कौन था? सुशांत ने आपको अपने घर रहने के लिए बुलाया था, आप कितने दिनों तक रही? आप 12 जून को वापस क्यों चली गई थी? सुशांत और रिया के कैसे रिश्ते थे? उनके बीच झगड़ा भी हुआ था। रिया किस तरीके से सुशांत का घर चलाती थी, कोई जानकारी है आपको? अपने भाई सुशांत से आप सभी बहनों के रिश्ते कैसे थे? क्या सुशांत आपको भी आर्थिक मदद करते थे? इसके साथ ही मीतू सिंह से रिया के बयानों के आधार पर उठे सवालों के जवाब भी पूछे जा सकते हैं। खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक ऐसी सुरंग बनाई है जो परमाणु बमों से भी ज्यादा खतरनाक है। इस तरह के बम की खबर ने उत्तर कोरिया के दुश्मनों की नींद उड़ा दी, जिसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उत्तर कोरिया की ये तैयारी तीसरे विश्व युद्ध के लिए बताई जा रही है। ये सुरंग उत्तर कोरिया में कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये खतरनाक सुरंग 10 परमाणु बमों से भी ज्यादा ताकतवर है। इस बम की वजह से सबसे ज्यादा परेशान दक्षिण कोरिया है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक ये सुरंग दक्षिण कोरिया की सीमा के पास हो सकती है। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि दक्षिण कोरिया के कुछ सैनिकों ने सीमा के पास बड़ी बड़ी मशीनों की हलचल और जमीन के नीचे से कुछ धमाकों की आवाज लंबे समय तक महसूस की है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया। ये लोग भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में कई घंटों से एक इलाके में फंसे हुए थे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाल लिया। रस्सी की मदद से उन्हें हेलीकॉप्टर में चढ़ाया गया और फिर उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने नाव से उन लोगों की जान बचाई जो सैलाब में फंस गए थे। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि बाढ़ में फंसे लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसके अलावा छिंदवाड़ा के कई इलाकों में आसमान से बरसी आफत ने लोगों को बेहाल कर दिया। सामने आई एक तस्वीर में पानी सैलाब की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। बिहार के गोपालगंज में आरजेडी के एक नेता के घर पर बदमाशों ने फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। खबर है कि जिस नेता के घर पर यह घटना हुई वो सरकारी वकील के नाते हथुआ ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी जेडीयू विधायक के खिलाफ केस भी लड़ चुके हैं।
जिनके घर पर मोटरसाइकिल से पहुंचे एक बदमाश ने फायरिंग की। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि उस बदमाश ने घर के सामने पहुंचकर कई गोलियां चलाई। बताया गया कि घटना के वक्त आरजेडी नेता और उनका परिवार घर पर नहीं था। गनीमत रही कि सभी लोग बाल बाल बच गए। 2 अज्ञात अपराधी आए हैं बाइक से, पीछे वाला जो है उतर करके सवारियों में यहाँ पे गोली चलाई गई। फायरिंग के बाद आसपास के लोग उनके घर पर जुट गए। वहीं खबर मिलने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए। बताया गया कि सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पीएम बेंयामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार और कोरोना से लड़ने में नाकाम रहने के आरोप लगने के बाद से ही वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। पुलिस के समझाने के बावजूद जो प्रदर्शनकारी सड़क से नहीं हटे, उन्हें उठाकर वहां से हटाया गया। कई लोगों को जमीन से जबरदस्ती उठाकर पुलिस अपने साथ ले जाती हुई नजर आई। हजारों की संख्या में जुटे लोगों को भगाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां दिखाई दिए। इस कार्रवाई से कुछ प्रदर्शनकारी भड़क भी गए और पुलिस से उलझते दिखे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। इसके बाद लोगों ने सड़क खाली कर दी और किनारे खड़े होकर प्रदर्शन करते नजर आए। सुशांत केस में सीबीआई एक बार फिर आज रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। रविवार को भी रिया चक्रवर्ती और शोविक से करीब 8.5 घंटे पूछताछ की गई थी। सूत्र बताते हैं कि इस बीच रिया चक्रवर्ती अपना आपा खो बैठी थी, जिसके बाद सीबीआई अधिकारियों पर अपनी खींच निकालने लगी थी। बताया जाता है कि इस बीच सीबीआई के अधिकारी नुपुर प्रसाद से भी रिया ने बदसलूकी की, जिसके बाद मुंबई के बकोला पुलिस स्टेशन से 4 महिला कांस्टेबल को बुलाना पड़ा। इसी वजह से सीबीआई ने रिया से पूछताछ भी जल्द खत्म कर दी, लेकिन आज एक बार फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा और इस बीच रिया को कई सवालों के जवाब देने होंगे। सुशांत केस में सीबीआई ने रविवार को लगातार तीसरे दिन रिया और उनके भाई शोविक से करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की। इस बीच सीबीआई ने रिया से कई सवाल किए, जिसमें से कुछ ड्रग्स और पैसों के लेन देन से भी जुड़े हुए थे। सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या 8 जून को सुशांत से झगड़ा हुआ था और घर छोड़ने की बात मैसेज कर महेश भट्ट को क्यों बताई। साथ ही सीबीआई ने पूछा कि क्या वो घर छोड़ने के बाद नीरज, केशव और सिद्धार्थ के संपर्क में थी और क्या घर छोड़ने के बाद सुशांत से बात की। सीबीआई ने रिया से पूछा कि 8 जून के बाद उन्होंने सुशांत की मानसिक हालत क्यों नहीं जानी। इसके अलावा सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या वो सुशांत को डॉक्टर के पास लेकर जाती थी और बार बार सुशांत का डॉक्टर क्यों बदला। इसके अलावा सीबीआई ने रिया से पूछा कि आखिर सुशांत की हालत की जानकारी परिवार को क्यों नहीं दी। ड्रग्स से जुड़ी चार्ज पर भी रिया से सवाल जब किया गया तो वो उनसे पूछा गया कि क्या वो गौरव आर्या को जानती हैं और ड्रग्स की चैट को लेकर उनका क्या कहना है। ये तमाम सवाल रिया से पूछे गए। सुशांत केस में श्रुति मोदी के वकील अशोक सरोगी ने बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला दावा किया है। अशोक सरोगी का दावा है कि सुशांत सिंह की मानसिक बीमारी की जानकारी उनके परिवार को थी। इतना ही नहीं, अशोक सरोगी की माने तो सुशांत की बहन नीतू सिंह को उनकी हालत की जानकारी थी। नीतू सिंह और श्रुति मोदी के बीच व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रही है, जिसमें सुशांत की बीमारी का जिक्र है। सुशांत के परिवार और श्रुति की भी बात होती थी, जो व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ, देखिए, मैं आपको वो जो व्हाट्सएप चैट जो आए हैं सामने, वो मैंने ही दिए हैं। वो व्हाट्सएप चैट जो हैं 26/11/2019 के हैं। सुशांत और उसकी तीनों बहनें, सर आई विल जस्ट कॉल यू, तीनों बहनें जो हैं वो 27 तारीख की फ़्लाइट से चंडीगढ़ या पटना जाने वाले थे। बिजनेस क्लास की टिकट्स बुक हुई थी। चूँकि वो जाने वाले थे तो ये चैट जो है उनके आपस में हुए कि हमें जो है इसके सारे प्रिस्क्रिप्शंस दे दो, ताकि जब हमारे साथ जा रहे हैं तो हम वो दवा का अरेंजमेंट कर लें। तो इस श्रुति ने जो है उसके पास एक प्रिस्क्रिप्शन था, वो उसने व्हाट्सअप कर दिया और बाकी प्रिस्क्रिप्शन जो है रिया के पास थे और इसने काउंटर चेक भी किया है कि रिया ने वो सारे प्रिस्क्रिप्शन जो है उनको दे दिए। अनफॉर्चुनेटली 26 की रात को तीनों बहनों में और सुशांत में कुछ आपस में मनदुख हुआ है। उसकी वजह से इन्होंने पूरा प्रोग्राम जो है कैंसिल कर दिया
रातों रात जो है उनकी बहनें वहाँ से किसी होटल में शिफ्ट हो गई। शायद अगर मैं करेक्ट हूँ तो होटल ललित में शिफ्ट हुई वो। सुशांत को जो है सुबह इतनी तबीयत बिगड़ गई कि उनको हिंदुजा हॉस्पिटल खार के अंदर जाके अपने आप को एडमिट कराना पड़ा। वहाँ के रिकॉर्ड्स आपको बता देंगे कि 27 या 28/11 को वो वहाँ एडमिट थे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का यह प्रदर्शन एक छात्र से जुड़ा था जिसने नौकरी नहीं मिलने पर खुदकुशी कर ली थी और इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारी जमीन पर गिर गए, लेकिन गिरने के बावजूद वो लोग दोबारा खड़े हो गए और वहां लगी बैरिकेडिंग को अपने रास्ते से हटाने लगे। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई, जिस पर वो लोग भड़क गए और पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे। इससे पहले कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर सड़क पर मार्च करते दिखाई दिए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले से ही उनके रास्ते में बैरिकेडिंग लगा रखी थी। प्रशांत महासागर में अमेरिका के कोस्ट गार्ड के जवानों का सामना एक ऐसे खतरनाक दुश्मन से हुआ कि उनकी जान खतरे में पड़ गई। एक शार्क वहां समंदर में तैर रहे कोस्ट गार्ड के जवानों का शिकार करने पहुंच गई। ऐसे में अपने साथियों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड के अधिकारी पानी के एक जहाज से समंदर में गोलियां चलाते नजर आए। बताया गया कि लंबी ड्यूटी के बाद थकान मिटाने के लिए कोस्ट गार्ड के 30 से 40 जवान समंदर में स्विमिंग करने उतरे थे, लेकिन उनकी मस्ती में तब खलल पड़ गया जब 6 से 8 फीट लंबी एक शार्क उनकी तरफ बढ़ती नजर आई। शार्क को देख जहाज पर तैनात कोस्ट गार्ड के अधिकारी चौकन्ने हो गए और उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल ली। इसके बाद क्रू के कुछ सदस्य एक नाव में और बाकी जहाज पर चढ़ते नजर आए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शमशान घाट में कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार करने पर बवाल हो गया, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। लोगों का कहना है कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने से इलाके में कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। और यही वजह रही कि जब प्रशासन के लोग शमशान घाट में कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार करने पहुंचे तो इलाके के लोग उनसे भिड़ गए। पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की और जब हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां भगदड़ मच गई। एक आदमी तो पुलिस की लाठी से बचने के चक्कर में जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस के कई जवान उस पर टूट पड़े। कुछ पुलिस वाले तो महिलाओं पर भी लाठी चलाते नजर आए। इस बीच एक महिला पुलिस वालों से उलझ गई, जिसे संभालने में वहां मौजूद पुलिस वालों के पसीने छूट गए। इस बवाल से पहले शमशान घाट के बाहर इलाके के लोग पुलिस और प्रशासन के खिलाफ धरना देते दिखे। कोरोना से बचने के लिए ज्यादातर लोग मुंह पर मास्क लगाए नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। इस बीच धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। शमशान घाट के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवा लिया। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक